पितरपक्ष में महिलाएं इन 5 वस्तुओं का दान अवश्य करें। नाराज पितर भी खुश हो जाएंगे और आपको मालामाल कर देंगे। पितरों की तृप्ति के लिए हमेशा दान का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में महिलाओं को इन 5 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। इससे पितर आपके शांत होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं और हमेशा घर में धन धान्य भरा रहता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त हो जाएंगे तो वे आपके धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव आदि होने लगता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए तथा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। पहली बात है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय होता है। विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं और हमेशा उन खुश बने रहते हैं। दूसरी बात है दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें। पितृ पक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए, हमारे जीवन में हमेशा उन्नति हो। नंबर 3 बात है सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद मिठाई पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का महत्व बताया गया है। और सफ़ेद मिठाई का दान करने से, पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करने से श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है, जिसे वे पाकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तथा आशीर्वाद देते हैं। चौथी बात है लगा हुआ पान। पितरों को कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान अवश्य करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा तथा आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। नंबर 5 बात है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली, गिलास आदि दान कर सकते हैं। इससे आपके पितर खुश हो जाएंगे। आइए आप कुछ खास बातें जानते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीवों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है कौआ। पितृपक्ष के समय कौए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है
तो वह आपके पितरों से जुड़े कुछ संकेत ले देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली तथा धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौआ आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर हमको श्राप देते हैं, जिससे हमें बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ते हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र और पूजनीय जीव माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों को वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं तथा अगर गाय खाना नहीं खाती है तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे नाराज हैं। नंबर 3 है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों को भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को भी खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4 पर है चींटी। पितृपक्ष में पितरों को तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं, यदि वे जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। दोस्तों, इस तरह से हमेशा लोगों को इन 4 जीवों को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहिए और यदि इनने खाना खा लिया तो समझ लो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी।